भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार हैं, उन्होंने एक अत्यंत भयानक देवी अस्त्र का निर्माण किया जिसका नाम भार्गवास्त्र था। भार्गव का अर्थ होता है ऋषि भृगु, जो भगवान परशुराम के पूर्वज थे। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे कि ये भयानक देवी अस्त्र कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े किस किस योद्धा के पास था और क्या इसका उपयोग हुआ था या नहीं, और अगर हाँ तो इसका क्या परिणाम था। इतिहास में मूलतः 4 लोगों के पास ये अस्त्र था। सबसे पहले इस अस्त्र का ज्ञान गंगापुत्र भीष्म के पास था। स्वयं भगवान परशुराम ने गंगापुत्र भीष्म को देवी गंगा की प्रार्थना पे सारे अस्त्र शस्त्र का शिक्षण दिया था। देवी गंगा शांतनु को ये बोलती है कि भगवान बृहस्पति के पुत्र के समान सारे शास्त्र का ज्ञान भीष्म को है और जितने भी शक्तिशाली व अचूक अस्त्र है भगवान परशुराम के, उन सब का भी ज्ञान भीष्म को है। इसके बाद इस अस्त्र का ज्ञान ऋषि भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के पास था। द्रोणाचार्य को एक दिन पता चलता है कि भगवान परशुराम अपने सारे अमूल्य अस्त्रों का दान कर रहे हैं, तो वे शीघ्र से शीघ्र उनके पास जाते हैं। परंतु जब तक वह वहाँ पहुँचते हैं, भगवान परशुराम ने अपने शरीर और अस्त्र शस्त्र को छोड़कर बाकी सारी अमूल्य वस्तुओं का दान कर देते हैं। इस पर द्रोणाचार्य भगवान परशुराम से उनके सारे अस्त्र शस्त्र का ध्यान मांगते हैं और इस तरह उनको सारे अस्त्र शस्त्र को ज्ञान मिलता है, जिसमें भार्गवास्त्र भी शामिल है। तीसरे योद्धा जिनके पास भार्गवास्त्र का ज्ञान था वे थे कुंती नंदन अर्जुन। महाभारत के किराट पर्व में प्रसन्न होकर भगवान शिव अर्जुन से अमरता के वरदान को छोड़कर कोई भी वरदान मांगने को बोलते हैं। इस पर अर्जुन बोलते हैं कि अगर भगवान शिव मुझसे प्रसन्न है तो मुझे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सब के ज्ञान का मुझे वरदान दे, और इस तरह अर्जुन को इसमें भार्गवास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, अंतिम योद्धा जिनके पास भार्गवास्त्र का ज्ञान था वह राधे पुत्र कर्ण थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने के लिए मना कर दिया था, तो वे भगवान परशुराम के पास शिक्षा लेने चले गए थे। भगवान परशुराम ने अपने अधिकतर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कर्ण को दिया था, जिसमें भार्गवास्त्र का भी ज्ञान शामिल है। अब हम जानेंगे कि भार्गवास्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध में कितनी बार हुआ और इसके प्रयोग होने से क्या क्या परिणाम हुए। महाभारत के इस युद्ध में भार्गवास्त्र का प्रयोग सिर्फ 2 बार हुआ है और दोनों ही बार सूर्यपुत्र कर्ण ने इसका इस्तेमाल किया था। सबसे पहले कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध के 17वें दिन पांचाल और सेदिस सैनिकों के विरुद्ध किया। जैसे ही कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो उसी समय लाखों करोड़ों तीर आसमान से एक साथ युद्ध भूमि में गिरते हैं। इन तीरों के आगे अग्नि होती है और इस वजह से पांचाल सैनिक व पांडव सैनिक कुछ नहीं देख पाते हैं और सारे सैनिक अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, और इस तरह एक शौर्य सेना पांडवों की नष्ट हो जाती है। दूसरी और अंतिम बार अधिरथ पुत्र कर्ण भार्गवास्त्र का प्रयोग अर्जुन के वज्रास्त्र से निकले हुए प्रत्येक तीर को काटने के लिए करते हैं। महाभारत में लिखा गया है कि बाणों से भेदे हुए कर्ण जिनके शरीर से रक्त की धाराएं निकल रही है, वे अपने क्रोध भरी आंखों से अर्जुन को देखकर अपने विजय धनुष पर भार्गवास्त्र लगाकर उसे छोड़ते हैं। इस अस्त्र के प्रयोग से ही पार्थ के वज्रास्त्र से निकले जितने भी तीर थे उन्हें काट दिया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को